नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। जिंदगी जीने के लिए होती है, काटने के लिए नहीं। हम सभी लोग जिंदगी में सपने देखते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो सपनों को पूरा कर पाते हैं। आज ग्लोबल हेराल्ड परिवार में हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है जिसने ना सिर्फ सपनों को देखा, लेकिन सपनों को पूरा भी करा। और आप निश्चित तौर पे अपने घर में टीवी पर या मूवी में उनसे मिल चुके होंगे। मैं बात कर रहा हूं ज़ेबा की। ज़ेबा एक उभरती हुई कलाकारा हैं और हमने इन्हें लक्ष्मी बॉम्ब मूवी में और इसके साथ कुछ टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य, इश्क सुबहान अल्लाह, सावधान इंडिया, कई सीरियलों में, कई टीवी एड्स में आपको देखा है। स्वागत है ज़ेबा आपका। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया था। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं आपसे पहली बार मिला था तब आपको किसी और रूप में देखा था और आज जब आपसे मिला हूं तो किसी और रूप में। तो ये शुरुआत कैसे हुई? जी बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका सर। ये शुरुआत ऐसी हुई कि मुझे खुद को नहीं था कि मैं कभी एक्ट्रेस बनूंगी। कभी ख्वाब नहीं देखा था, जो सब देखते हैं कि बचपन से ख्वाब देखा है मैंने कि मुझे ये बड़े होकर ये बनना है। ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। डॉक्टर से एक्ट्रेस। जी, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मैंने पीएमटी का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, बट कुछ कारणवशों से मैं एमबीबीएस नहीं कर पाई। तो उस चीज़ों में ना मैं काफ़ी समय बीत गया। तो शायद आप एक साल अपना बचाना चाह रही होंगी तो आपने कहीं और एडमिशन ले लिया, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को मैं इसी तरीके से देखता हूँ। जी, हुआ यूँ कि उन चीज़ों में काफ़ी टाइम चला गया जी। और एमबीबीएस के अलावा कुछ करने की इच्छा नहीं थी। फिर जब वो करने को नहीं हो पाया तो मैंने बीसीए में एडमिशन लिया, क्योंकि उस ईयर में वही एक ऐसा कोर्स था जिसकी सीट अवेलेबल थी लास्ट वक्त पे। तो मैंने बीसीए में ज्वाइनिंग लिया। जिस कॉलेज में मैंने बीसीए में ज्वाइनिंग किया वहाँ फैशन डिज़ाइनिंग का स्टूडियो था। अच्छा जी, वहाँ फैशन शोज़ वगैरह होते थे। तो वहाँ की एक मैम थी, नाटानी मैम जी। उन्होंने मुझे देखा और कहा कि क्यों आप मॉडलिंग में एक बार ट्राई कीजिए, हमारे साथ शोज़ कीजिए। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं, चांस लेते हैं, क्या जाता है। वैसे भी मेरा बीसीए करने का कोई मन नहीं था। हाँ, मैंने आपकी टीचर से सुना है आप बहुत मस्तीखोर थी जी। क्योंकि मैं वो करना ही नहीं चाहती थी बीसीए, बट तो उसके बाद मैंने फैशन शो में पार्टिसिपेट किया, मॉडलिंग की उस शो के लिए जी। वहाँ पे मैं शो स्टॉपर बनी। एक साल मैंने मॉडलिंग किया। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि मेरे न्यूज़ में आर्टिकल्स वगैरह आए और काफ़ी नाम भी हुआ, लोग पहचानने भी लगे कॉलेज में। तो मुझे लगा अच्छा लगा। फिर मैंने नेक्स्ट ईयर किया। ऐसे करते करते 3 साल निकल गए और मैं कंटिन्यू मॉडलिंग करती रही उस कॉलेज के लिए। उसके बाद मिस उज्जैन करके कंपटीशन आया। अच्छा। जी, उज्जैन में। तो सबने कहा ट्राई करना चाहिए, तो मैंने कहा हाँ व्हाई नॉट, ट्राई करते हैं। मिस उज्जैन मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया और मैं कंपटीशन जीत गई। जी। तो वहाँ से मेरा बहुत एक इंटरेस्ट जागा, बहुत इच्छा हुई कि हाँ क्यों नहीं इस चीज़ को कंटिन्यू रखें लाइफ में जी। तो आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगता है कई बार एक्सीडेंट्स जो होते हैं आपके साथ वो भी आपके बेहतरी के लिए होते हैं, अच्छे के लिए होते हैं। अच्छे के लिए होते हैं जी, बिल्कुल सही बात है जी। क्योंकि कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा, क्योंकि वो है हरी इच्छा। तो आप एक्सीडेंटली पहुंचे, लेकिन जहां आप जाना चाहते थे वहां पहुंच गए जी। बिल्कुल। इसके आगे की क्या कहानी रही? उसके बाद मैंने फिर ट्राई किया कि मैं मुंबई जाकर एक बार ट्राई करती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं अच्छा खासा अपना नाम बना चुकी थी, सब लोग पहचानते थे। तभी मुझे समझ आ गया था कि मुझे लाइफ में क्या करना है, क्योंकि एमबीबीएस से जब दिल हटा तो कुछ और करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। फिर जब मुझे लगा कि हाँ इस चीज़ में मेरी इच्छा है, मुझे आगे कुछ करना चाहिए इस फील्ड में, तो मैंने स्टेप लिया कि मुझे मुंबई जाके एक बार ट्राई करना चाहिए। तो मुंबई पहुंचने के बाद, क्योंकि जैसे माया नगरी के बारे में हम सब लोग ये जानते हैं कि वहाँ काम मिलना उतना आसान नहीं है जी। बिल्कुल है ना। तो आपने किस तरीके से वहाँ जगह बनाई? क्योंकि जहां तक आपसे अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी, मुझे पता लगा था आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी शुरुआती दौर में। तो फिर आप वहाँ जगह कैसे बना पाए? जी बिल्कुल, मुंबई जाने के बाद मैंने देखा, क्योंकि मुझे एबीसीडी कुछ भी पता नहीं थी कि इस इंडस्ट्री में किस तरह से काम मिलता है, किस तरह से इस इंडस्ट्री में काम लिया जाता है, ऑडिशंस होते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो सबसे पहले मैं मुंबई गई। वहाँ मैंने देखा कि इससे रिलेटेड मैं क्या जॉब कर सकती हूँ, खुद के सर्वाइव के लिए, इस फील्ड के नॉलेज के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो वहाँ मैंने सेलिब्रिटी मैनेजमेंट में जॉब किया। अच्छा, तो आपने
खुद एक्टिंग शुरू करने से पहले आप एक सेलिब्रिटी मैनेजर के रूप में आप काम कर रहे थे। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। जो लोग अपना करियर किसी फील्ड में बनाना चाहते हैं, अगर आप उस फील्ड को करीब से देख लेते हैं तो करियर बनाना आसान हो जाता है। ज़ेबा, आपके इससे एक बहुत अच्छा पॉइंट मिला है, लोगों को सीखने को मिलेगा। जी। फिर जब आपने एक सेलिब्रिटी मैनेजर के रूप में, क्या काम होता है, किस तरीके से आप उसे करते थे, थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मैंने एज ए सेलिब्रिटी मैनेजर जॉब किया। उसमें सेलिब्रिटीज़ के साथ आपको उनके इवेंट्स पे जाना, उनको मैनेज करना, उनका पूरा स्केड्यूल्स देखना, उनके साथ जगह जगह पे जाके उनको मैनेज करना, ये सब किया। तो एक लाइक सेलिब्रिटी वाला ही लाइफ होता है वो भी, क्योंकि पूरा सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है। वो जिस होटल में स्टे करते हैं आपको भी वही सेम होटल मिलता है, सब कुछ सेम रहता है। फिर वहाँ से एक्टिंग का आपको ब्रेक कैसे मिला? जी, क्योंकि मैं ABCD भी नहीं जानती थी इस फील्ड के बारे में। मैंने नॉलेज लिया सेलिब्रिटी के साथ रह के, उनके काम देख के कि किस तरह से काम होता है इंडस्ट्री में, किस तरह से आपको ऑडिशन देना होते हैं, किस तरह से कॉन्टेक्ट्स बनते हैं। तो ये सब जॉब करते करते मुझे अनुभव हुआ कि मुझे किस तरह से अब यहाँ सर्वाइव करना है, किस तरह से काम करना है। तो वहीं से सब सीख कर उसके बाद जब मैं लगा कि हाँ अब मैं तैयार हूँ, मुझे पता है कि अब मुझे कहाँ जाना है, तो मैंने ऑडिशन देना स्टार्ट किए। ग्रेट। तो क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ इस जॉब ने आपको एक्ट्रेस बनने के लिए मदद करी और स्ट्रगल करने के लिए तैयार करा, आपको एक रास्ता दिखाया? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला ब्रेक आपको किस चीज में मिला था? वो एक मॉडल के रूप में था या एक एक्ट्रेस के रूप में था? जी, एक्ट्रेस के रूप में ही था। एक सीरियल की ऑडिशन हो रहे थे, कुमकुम भाग्य। अच्छा जी, तो वहाँ मेरे कांटेक्ट थे, तो उन्होंने कहा एक बार ट्राई करते हैं, ऑडिशन देते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं, अभी मुझे पता है कि किस तरह से ऑडिशंस देते हैं, तो एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो मैंने ऑडिशन दिया वहाँ पे, उन्हें बहुत अच्छा लगा और वहीं मेरा सिलेक्शन हो गया था सीरियल के लिए। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आपकी इस स्टोरी को सुन के। जी। फिर जब आपको वहाँ पे ब्रेक मिला, फिर वहाँ से आपकी जर्नी शुरुआत हुई। हमारे शहर से, अपने मालवा क्षेत्र से बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जी। तो उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से वहाँ आके काम किया जा सकता है? जी बिल्कुल। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से मुंबई में आप काम लेंगे, तो सबसे पहले आपको उसका कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। आपने खुद ने कोर्स नहीं करा है, लेकिन आप एडवाइस कर रही हैं कि लोगों को कोर्स करना चाहिए, फिर इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। तो ये एक अंतर थोड़ा सा अगर आप बता पाएं इस बारे में। मेरी एडवाइस यही रहेगी, क्योंकि मुझे तो नहीं था ये कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, वो तो ऑल ऑफ सडन सब कुछ होता गया और मैं यहाँ पहुँच गई। बट अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको इसके लिए पहले तैयारी करना चाहिए, क्योंकि तैयारी के बाद अगर मैदान में उतरे तो बात ही अलग होती है। ज़ेबा, आमतौर पर जब कोई ऑफबीट करियर के बारे में बच्चा प्लान करता है, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ एक्टिंग को एक करियर के रूप में नहीं देखा जाता है, तो परिवार वालों को इस चीज़ के लिए तैयार करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपको क्या परिवार से इस चीज़ के लिए सपोर्ट मिल पाया था, या आप कुछ पेरेंट्स के लिए इस तरह का कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी, सपोर्ट तो मुझे भी नहीं मिला था। अच्छा। मैंने भी कन्विंस किया घर वालों को काफ़ी। तो किस तरीके से वो यात्रा कैसी रही थी? वो जर्नी यूँ रही कि मैंने अपने शहर में ही कुछ काम करती गई, अपना थोड़ा नाम, थोड़ी पहचान बढ़ाती गई। घर वालों को उससे कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ ये कुछ कर रही है, कुछ कर सकती है। जी। तो धीरे धीरे करके वो भी कन्विंस हो गए कि हाँ अभी आगे जाके एक चांस तो देना चाहिए इसको। तो मैं क्या आपकी बात को इस रूप में ले सकता हूँ कि परिवार के विरुद्ध जाके काम करने से बेहतर है उन्हें विश्वास दिलाया जाए। यकीन मानिएगा दोस्तों, पेरेंट्स जो हैं, माता पिता जो हैं, वो निश्चित तौर पे हमारा भला ही चाहते हैं, वो हमारे अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं। उन्हें सिर्फ एक चीज का विश्वास दिलाने की आवश्यकता होती है कि आप सक्षम हैं उस कंपटीशन को फेस करने के लिए, उस शहर में सरवाइव करने के लिए। जैसे ही ये विश्वास आपने दिलाया होगा ज़ेबा, आपके घर से आपको सपोर्ट मिलने लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, शायद ऐसा ही कुछ रहा होगा। ऐसे ही रहा सर। जी। तो आने वाले समय के लिए आप अपना करियर किस दिशा में देखते हैं, किस तरह की प्लानिंग आपकी है? मैंने सुना था शायद अभी आप कुछ एड्स के लिए भी मॉडलिंग कर रही हैं। जी सर, बिल्कुल। आगे मैं इसी फील्ड में कंटिन्यू करना चाहूँगी, क्योंकि अभी मुझे पता चल गया मुझे लाइफ में क्या करना है, तो बिल्कुल मैं इसी फील्ड में कंटिन्यू करूँगी। आगे और ऑडिशंस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, तो मैं उन्हीं में कंटिन्यू करना चाहूँगी। लक्ष्मी बॉम्ब मूवी का आपका अनुभव क्या रहा? लक्ष्मी बॉम्ब मूवी का बहुत अच्छा अनुभव रहा सर जी। वो भी मुझे एक ऑडिशन के थ्रू मिला। तो अक्सर जो कहा जाता है कि ऑडिशंस के जरिए उतना हम क्रैक नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप
कंटिन्यूअसली ये बोल रही हैं कि आपको ऑडिशंस के जरिए काम मिला, तो अल्टीमेटली आपका टैलेंट मायने रखता है। जी बिल्कुल, अगर आप में कला है तभी आप कलाकार हो। बहुत बिल्कुल सही कहा आपने जी। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आप अच्छे से काम कीजिए। और दोस्तों यकीन मानिएगा, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखता है, सपने देखने कर उन्हें पूरा करने के लिए कार्य करता है। ग्लोबल हेराल्ड परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जल्द ही आपको नए रूप में हम लोग देखना चाहेंगे। तब तक विदा लेता हूं आपसे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।